पा पाएंगे, उस मूल मंजिल को, उस मूल बिंदु को हम नहीं छू पाएंगे जिसको छूने के लिए हमारा जीवन है। कहीं भी अटकने वाली बात नहीं। देखो, सभी लोग नैतिकता जीवन में आए, सभी लोग कहते हैं दुनिया हमें नैतिक बनाना चाहती है, दुनिया हमें अपने अनुसार बनाना चाहती है, दुनिया हमें अपने काम का बनाए रखना चाहती है। पति बैरागी होने लग जाए तो पत्नी कहती है कि क्या हो गया तुम्हें? अगर तुम वास्तव में इस भ्रम में नहीं रहोगे तो तुम हमारे काम के नहीं रहोगे। इसलिए हम उसका हित नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हर कोई हमारे काम का बना रहे। क्या चाहते हैं रिमी जी, क्या चाहते हैं? हर व्यक्ति हमारे काम का बना रहे, हमारे काम का बना रखना चाहते हैं, हमारी स्वार्थ सिद्धि होती रहे, वो अपना कल्याण करे, हम नहीं चाहते। पड़ोसी का बच्चा अगर दीक्षा ले, बैरागी हो जाए, ब्रह्मचारी हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अपना बच्चा अगर ऐसा कहे तो पागल हो गया क्या, कैसी बातें करता है? ऐसा आप उस त्यागी वृत्ति के चरणों में झुक रहे हैं और आपका बच्चा त्याग व्रत की क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, आत्म कल्याण के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, तो आप अपने बच्चे को पागल कह रहे हैं? पागल हो गया क्या? कौन सा रोग लग गया है? इसका मतलब यह है कि आप अभी तक धर्म के मर्म को नहीं समझे। अजय जी, अगर वो धर्म के मर्म को समझा होता तो वास्तव में वह अपने बच्चे की ऐसा कहने पर धन्यवाद देता कि बेटा तेरा बहुत अच्छा है, हम तो चाहते हैं कि तू भी अपने कल्याण के मार्ग में लग। धर्म के मार्ग में लगना सुखदायक है कि दुखदायक है? सुखदायक है। सुखदायक है। तो प्रीति जी, आपका लड़का अगर कहे कि हमें दीक्षा लेना है तो आपके मनोभाव क्या होंगे? असली बात बताना, नकली नहीं। पहले तो नहीं होगा मन, फिर लगेगा जा रहा तो चला जाए। चला जाए, मजबूरी में है। निधि जी, आपका बच्चा एक ही बच्चा हो और बहुत प्रेम रखते हैं आप उससे, और वो आपसे कहे कि हम दीक्षा लेके जाना चाहते हैं, सही बताना, असली बात, ऊपर की नहीं। पहला उद्गार क्या होगा? वास्तव में तो दुख होगा, क्योंकि उस समय हमारा मोह उस पर बहुत हावी होगा। इसका मतलब ये बताओ, आप मुझे अच्छा समझते कि बुरा? निधि जी, आपसे पूछ रहा मैं। वास्तव, हाँ, आपको अच्छा समझते हैं, लेकिन जब अपने जीवन पे घटित होता है। अच्छा, रिमी जी, आपका एक बच्चा और वो बच्चा हमारे साथ आना चाहे कि हम राहुल भैया के साथ ब्रह्मचारी की साधना करेंगे, अब आपसे जय जिनेन्द्र, आप तो हमें सम्मान देते हैं, लेकिन फिर आपको अंदर में क्या चलेगा? एक ही बेटा है, बताओ जल्दी। बता। असली बात कर रहे हैं यहाँ पे, अपन नकली बात नहीं कर रहे, असली क्या है? नहीं नहीं भेज पाएंगे, नहीं भेज पाएंगे। इसका मतलब यह है कि हम शब्दों में जो बात कहते हैं वो अंदर में नहीं चलती। हम कहते हैं धर्म बहुत अच्छा है, धर्म करने से शांति मिलती है, धर्म करने से कल्याण होता है, धर्म करने से मोक्ष होता है, लेकिन भाई साहब हम ऊपर से कहते हैं कि वास्तव में हमें धर्म अच्छा लगता है, चेतन। यही वो कारण है से अच्छा लगता है सर धर्म करना। भैया एक बात, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप धर्म करना अच्छा कहने में जितना अच्छा लगता है उतनी रुचि से हम लोग नहीं करते हैं वास्तव में। इसलिए हमारे जीवन में ना सुख है, ना शांति है, ना आनंद है। ये बिल्कुल धर्म सही हमारा बात एकमात्र औपचारिकता है, धर्म मात्र हमारा प्रदर्शन है, धर्म मात्र हमारा दिखावा है, धर्म हमारा जीवन नहीं है। सुमित जैन, आपको क्या लगता है?
धर्म क्या है? ऑडियो चालू करके बताएं आप। राहुल भैया, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। दो बातें कहें। क्या है, धर्म अभी हमारे जीवन में उतनी गहराई से नहीं आया है कि हम मतलब ये सोच सकें कि हम अपने बच्चे को छोड़ सकते हैं। अभी उतनी गहराई उस भूमिका में नहीं हम धर्म की पहुंचे हैं, धर्म के पास। अभी हम जो नहीं जहाँ हाँ हाँ नहीं, धर्म तो समझ में आ जाता है, आ भी रहा है, बट हम वही बस नहीं कर पाते हैं फिलहाल की। एक सुमित जी ने एक बात और कही, मोह बस नहीं कर पाते। चल, दो प्रकार के मोह होते, एक दर्शन मोह, एक चारित्र मोह। ये कौन सा मोह चल रहा है, दर्शन मोह की चारित्र मोह चल रहा है? चारित्र। अभी चारित्र मोह चल रहा है भाई साहब, चारित्र मोह दर्शन मोह सहित का चारित्र मोह है का, कि दर्शन मोह के रहित पने का चारित्र मोह है? दर्शन मोह के सहित चारित्र मोह चल रहा है। भाई साहब, रोग सहित की कमजोरियों और रोग रहित की कमजोरी में बहुत अंतर होता है। ज्ञानियों के चारित्र मोह के उदय क्या हो तो बात अलग समझ में आती है। अभी तो मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, अभी मान्यता भी विपरीत चल रही है और जीवन भी विपरीत चल रहा है। पता, मान्यता बदल जाए तो जीवन एकदम से बदल जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, जिसकी मान्यता बदल गई है उसका जीवन बदले बिना रहता नहीं है। और इस माध्यम से हम ये नहीं समझे कि हम ज्ञानी हो गए हैं, और ज्ञानी भैया हो जी। गए हैं तो हमें तो कोई बंध नहीं होता है, हमारा जीवन तो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि मान्यता में तो माना है कि वास्तव में ऐसा है, और अपन अगर चारित्र में नहीं कर पा रहे हैं तो अपन इसको किस प्रकार से समझें? देखिए, मान्यता में आपने माना है, पर उस अनुभूति पे अभी पूर्वक। अप्लाई नहीं सुनिए कर सुनिए पाते हैं। सुनिए, दो प्रकार की मान्यता है। एक, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानी हमने कि भगवान ने कहा है तो बात सही है, वो तो झूठ बोलते नहीं। दूसरी, हमें यह अनुभूति है, हमने अपनी आत्मा का अनुभव किया है, हमने अपनी सत्ता को देखा है, हमने सत्ता के अस्तित्व के साथ जुड़ के हम कह रहे हैं कि हम कभी नहीं मरते। दूसरे, हम इस स्तर पे कह रहे हैं कि भगवान ने कहा है इसलिए कह रहे हैं। दो बातें हैं। तो जी, अभी भगवान की बात कह रहे हैं कि भगवान ने कहा है कि आत्मा नहीं मरता, और हमने यह महसूस किया कि हम नहीं मरते। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और जो किसी से उत्पन्न नहीं होता, वो अस्तित्व गुण है। तो ऐसा लगता है कि जिस शक्ति के कारण माने मेरा कभी नाश नहीं होता, तो मेरा कभी नाश नहीं होता तब ये आवाज निकलेगी जब मैं अपनी सत्ता का अनुभव कर लूंगा। निर्विकल्प स्वसंवेदन, जब मैं अपनी सत्ता से जुड़ जाऊंगा तब शरीर में चारित्र मोहगत राग भी होगा, शरीर की संभाल भी करेंगे, लेकिन ऐसी करेंगे जैसे पड़ोसी की होती है। शरीर को सर्वस्व नहीं मानेंगे, क्योंकि उसको पता है कि मेरी चेतना इन सबसे पृथक है। अजय जी। हाँ, मुझे तो ये एक बात अच्छी लगी कि अभी सभी माता पिता से आपने पूछा, और मेरे को बड़ी खुशी है कि मैं अपने माता पिता को अंतर्मन से प्रणाम कर रहा हूँ कि उन्होंने मेरे को जो आपका पथ है उस पथ की ओर लगा रखा है। तो मैं अपने आप को धन्यता से महसूस कर रहा हूँ। और दूसरा जो पक्ष समझ में आ रहा है कि हम सब लोग जो अभी तक जीवन की अनुभूति में जी रहे थे, उसमें नैतिकता और अनैतिकता के हम बहुत बेहतरीन रोबोट हैं। और हमें ये समझ में आ गया है कि नैतिकता और अनैतिकता का जब तक जीव साथ में है, इस पर भाषण देते रहो, इसमें निर्विकल्प मत हो। मुझे सबसे बढ़िया बात लगी कि नैतिकता और अनैतिकता से ज्यादा महत्वपूर्ण बात निर्विकल्प होना है। तो थोड़ा सा निर्विकल्प के बारे में प्रकाश डालिए, बड़ी कृपा होगी। जी, देखिए, तीन चीजें होती हैं, पाप, पुण्य और धर्म। जी, तीन चीजें होती हैं। हमने पाप को पुण्य से तो बदला, लेकिन हम धर्म रूप परिणित नहीं हुए। धर्म है निर्विकल्पता, शांति, आत्मानंद, परमानंद, परम आह्लाद, अतीन्द्रिय आनंद, वो धर्म है। ऐसा समझे कि हमें कैंसर के 1 करोड़ कीटाणु काट रहे थे, फिर हमें कैंसर के 1 लाख कीटाणुओं ने काटते रहे, अब हमें कैंसर के 10 कीटाणु काट रहे हैं, हम निरोगी की रोगी।
अजय जी, रोगी रोगी हैं जब तक ये मान्यता रहेगी कि ये काट रहे हैं या दुख जब जो तक शरीर कैंसर का अंश भी है तब तक रोगी है। पहले रोगी हमें 106 डिग्री बुखार था, फिर हमें 100 डिग्री बुखार हुआ, अब 99 डिग्री बुखार है। हम रोगी कि निरोगी? रोगी हैं, रोगी बुखार से तो है। निरोगीता की ओर रोगी। बढ़ते हुए हैं हम। बिल्कुल नहीं। निरोगता की ओर बढ़ते हुए जरूरी नहीं है कि आप निरोगी हो जाए। कुछ लोगों को 99 डिग्री जिंदगी भर बना रहता है, मर जाते उसी बुखार से। रोगी पाप के उदय में 106 डिग्री का था, पुण्य के उदय में 99 डिग्री का है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पुण्य के उदय में करते करते जिंदगी भर हम धर्म कर लें। भाई साहब, गलत ग्रहण नहीं करना। मैं जिस गहराई से, जिस अंतस्तत्व बात कहना चाहता हूं, क्योंकि अटक रहे हैं, तो अंतिम पकड़ है हमारी पुण्य। पाप करने लायक नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में आप लगे, वो तो महानिंद है। दुर्गति में जाओगे, ऐसी दशा में जाओगे कि धर्म की पात्रता भी नहीं रहेगी। लेकिन जो पुण्य में भी अटक जाता है, उसको भी वास्तविक धर्म तो नहीं मिलता। अजय जी से मेरी चर्चा हो रही थी, एक ईयरबस है, ईयरबस है। ईयरबस पहले रनवे पे दौड़ेगी। एयरपोर्ट होता ना, एयरपोर्ट, तो उस रनवे पे दौड़ती है ईयरबस। ईयरबस अगर रनवे पे ही दौड़ती रहे तो उसको ईयरबस कहेंगे? उसको ईयरबस कहेंगे कि बस कहेंगे? वो तो सिर्फ बस है साहब, ईयर बस नहीं है। अच्छा ये बताओ, उस ईयरबस को गड्ढों में दौड़ाएं तो दौड़ेगी कि नहीं दौड़ेगी? नहीं दौड़ेगी। नहीं लेकिन दौड़ेगी। गड्ढों में दौड़ाने पे नहीं दौड़ेगी, दौड़ेगी काय पे? एरोड्रम पे। एरोड्रम पे भी दौड़ेगी काय के लिए? उड़ने के लिए। अगर ना उड़े और उसी पे दौड़ के मजा मारने लग जाए तो वो एयर बस नहीं है। एयरबस नहीं है, वो बस है, रोडवेज की बस है। वही स्थिति हम लोगों की है। कुछ सिर्फ एरोड्रम पर दौड़ रहे हैं। एरोड्रम पे पहुंचे बिना आप उड़ नहीं सकते, इतना ही पक्का है। लेकिन एरोड्रम पे ही दौड़ने वाला भी नहीं उड़ सकता। कुछ कुछ इससे आगे बढ़ना चाहिए। पता, व्यक्ति पीछे गिरता, अच्छा तो हम नहीं करेंगे, अच्छे काम नहीं करें, भलाई छोड़ के बुराई करने लग जाए। भाई साहब, बुराई करोगे तो बहुत निंद गति में चले जाओगे, निंद दशा में। आप अच्छे हैं, आपके जीवन में नैतिकता है, इसके कारण आप इस जगह पे बैठे हो। आप नहीं तो क्लास में नहीं जुड़ते भाई साहब, आप आज होली के वहां पे नशे में कहीं डले होते। अगर आप अनैतिक होते ना तो व्यभिचारों में, गंदे काम में लगे रहते। आज आप में नैतिकता है, इसलिए तो आप यहाँ जुड़े हैं। आज इस बात को सुन पा रहे हैं कि भाई साहब इस नैतिकता में भी धर्म नहीं है। अनैतिकता में तो धर्म का उपचार भी नहीं है। क्या? अनैतिकता में तो धर्म का उपचार भी नहीं है, लेकिन नैतिकता में भी वास्तविक धर्म नहीं है। धार्मिक व्यक्ति के जीवन में नैतिकता होती है, लेकिन नैतिकता में अटकने वाले को धार्मिकता की प्राप्ति नहीं होती है। जितनी धार्मिकता के लिए अनैतिकता बाधक है, उतनी ही बाधक नैतिकता है। एक व्यक्ति को यहां से दिल्ली जाना है, तो स्टेशन पे लोगों ने कहा चढ़ो चढ़ो। उसने कहा कि भाई साहब जब उतरना है तो चढ़े का, अभी भी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और दिल्ली पे भी प्लेटफॉर्म पे ही खड़े होना रहना है, तो फिर भाई साहब चढ़े का को? जैसे तैसे लोगों ने उसको धक्का दे के चढ़ा दिया। अब दिल्ली आ गई और फिर भी बैठा है कि अब बढ़िया सीट मिल गई है, तो अब उतरे का को? अजय जी, बड़ी मुश्किल तो सीट मिली, खड़े खड़े चले आ रहे थे 5 घंटे से। ट्रेन को तो छोड़ना पड़ेगा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पुण्य है धर्म के अंदर, ये जो पुण्य है ये हमारा बड़ा कंफर्टेबल जोन है। हमें लगता है कि अभी मंदिर चले गए, दर्शन हो गए,
अभी क्योंकि ये भी जानकारी हो गई प्रवचन के माध्यम से कि हमको पूर्व जन्म का पता नहीं है और आगे का पता नहीं है, तो अब जो कुछ भी हमको दिख रहा है इसमें केवल पुण्य करके अर्थात मंदिर जाके दर्शन करके ये जीवन काट लें, बस इस जुगाड़ में हम लोग घूम रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। देखो, मंदिर गए, मंदिर जाए बिना अंदर नहीं जा सकते, मंदिर जाए बिना अंदर नहीं जा सकते, लेकिन मंदिर में ही रुकने वाले भी अंदर नहीं जा सकते। मंदिर जाना भी है, लेकिन मंदिर भी अंदर जाने के लिए जाना है। भगवान बिल्कुल शांत बैठे हैं, तुम भी तो शांत बैठो, भगवान को कब तक सुनाते रहो? भगवान सब जानते तुम्हारे अंदर की बातें, तुम जो जो सुना रहे हो भगवान को सब पता है कि तुम कितने बदमाश हो, कितने मक्कार हो, कैसे हो, क्या हो। ज्यादा नहीं सुना, मामा के सामने मम्मी और की बातें नहीं करो, जो सब अंतर्यामी है। बस तुम शांति से उन जैसे बैठ जाओ। चलो अपन बैठ जाए थोड़ी देर, आ जाएगी। मैं एक बात कहना चाहूंगा साहब कि आपका बहुत बहुत आभार। बड़ी ही प्रयोजन परक और प्रयोगात्मक बातें आपने कही हैं हम सब लोगों के हित के लिए। और कुछ कहना चाह रहे थे इसके आगे? नहीं, बस आपका आभार बहुत बहुत। हमारा आभार। पता देव सद्गुरु का भी आभार तभी है जब हम अपने आभारी हो, अपने से जुड़ जाए, तभी वास्तव में हमने भक्ति की, पूजा की, उपासना की, जीवन में तभी शांति आएगी। उसके पहले कुछ आने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला है। शायद कुछ लोगों को मेरी जो बात है वह शायद हजम नहीं हो रही होगी, लेकिन जिस स्तर पे बात करना चाह रहा हूँ इस विषय में, उस स्तर पे खड़े होके आप देखो थोड़ा। नाव में बैठे बिना उस पार नहीं जाया जा सकता, लेकिन नाव में बैठे रहने से भी उस पार नहीं जाया जा सकता। नाव में बैठना भी है, नाव से उतरना भी है, बीच समुद्र में नाव छोड़ना भी नहीं है, लेकिन किनारे पे जाके भी नाव का मोह पकड़ना नहीं है। अब जन्म मरण के दुख से मुक्त होना तो रास्ता तो यही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस पे बहुत गहराई से विचार करें और विचारों के स्तर पे भी नहीं अटके, अनुभूति के स्तर पे चले। बिल्कुल भैया, ये बात आपने अभी जो बताई है ना, जो अभी आपने नाव और इस पार और उस पार की बात कही, ये बात समझ में पूरी से आ गई, पर अब इसको अनुभूति में लेकर के आने से इसका आनंद 10 गुना होने वाला हो जाता है। भाई साहब, बिना अनुभूति के धर्म का प्रारंभ नहीं होता। मंदिर में जाके और फिर अपने स्वयं तक आ जाना, ये एक तभी बहुत मंदिर विचित्र। पहुंचे। मंदिर अभी तक गए नहीं, हमने भगवान को तभी देखा जबकि हम अपने भगवान से जुड़ गए। जी, भगवान की महिमा ही नहीं आती। हम भगवान को तो अपनी लौकिक स्वार्थ पूर्ति का एक माध्यम मात्र मानते हैं भाई साहब। हमारी शादी हो जाए, हमारे बच्चे हो जाए, हमारा रोग ठीक हो जाए, हमें जो हो जाए, रिश्वत देने की आदत। लौकिक रिश्वत देते तो भगवान को भी देते रहते। बस यही संसार चाहते हैं, शांति नहीं चाहते, सुख नहीं चाहते। भगवान से जाके वहां भगवान को देखें और भगवान जैसे शांत बैठे हैं, हम भी वैसे ही शांत बैठे। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, भगवान आते तो हैं हम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, भगवान आते तो हैं हम बुलाते नहीं। मंगलम 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 मंगलम। कौन कहता है भगवान आते नहीं है? हम अनुभूति में उन्हें बुलाते नहीं है। चलिए बैठते हैं, समय बहुत हो गया है। चर्चा में समय कब निकल जाता है पता नहीं पड़ता है। थोड़ी देर बैठते हैं कुछ क्षणों के लिए, उनको शांत देखो। भगवान को कितने शांत बैठे हैं, कैसे अंदर में बैठे हैं, कैसे अपने में लीन बैठे हैं। जय परम शांत मुद्रा समेत
भविजन को निज अनुभूति है। कैसे परम शांत बैठे हैं प्रभु, कैसे आनंद में बैठे हैं प्रभु, कैसे अपने में बैठे हैं प्रभु। हम भी आपके सन्मुख बैठे हैं, आपके सन्मुख बैठ के हम भी अपने में बैठ जाएं। जैसे आप अपने में लीन हैं, वैसे ही हम भी अपने में लीन हो जाएं। बिल्कुल शांत, निर्विकार, निर्विकल्प, शुद्ध चैतन्य मात्र, परम शांत स्वरूप में कुछ क्षणों के लिए हम बैठने का अभ्यास करते हैं। जो परम शांत, परम निर्विकारी, परम आनंदमय, परम आह्लादमय अपने स्वरूप में मग्न हो गए हैं, वह शांति से उसी में मग्न रहें। बाकी हम लोग चिन्माणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवा